काश मैं अपने बच्चे को उस कमरे में ना सुलाती, काश मैं अपने बच्चे को वो बलून से निकाल लेती। कहते मेरा बच्चा सिर्फ एक बैलून की वजह से उसकी जो है ना वो डेथ, अब वो बैलून जो है ना वो उसके नाक के पास आके चिमट जाता है। खुशियां जब मनाई जा रही होती हैं तो कुछ एहतियात भी करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम इब्बू हिमिची। जनाब, वीडियो का आगाज इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहां कहीं भी हों खैर आफियत से हों, अपने प्यारों के साथ अपने घरों में खुशबाज जिंदगी गुजार रहे हों। जी, आज हम बात करेंगे उस 8 साला बच्चे के हवाले से जिसकी रात को सालगिरह हुई और सुबह को अपने ही कमरे से मुर्दा हालत में मिला। उसकी माँ ने पूरी इंसानियत के लिए क्या पैगाम छोड़ा है, क्या पैगाम दिया है, आज वो पैगाम हम आपसे शेयर करेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए। जी बेगम, ये क्या मामला था बच्चे वाला? अब देखें, एक बच्चा है, 8 साल उसकी एज हुई है, मतलब कि 8वें साल वाले दिन हर साल जो है वो लोग सालगिरह करते हैं, अपने बच्चों की खुशी मनाते हैं। बच्चा 7 साल का हो गया, 8 साल का हो गया। ये जब बच्चा 8 साल का हुआ, 8 साल वाले दिन मतलब कि जिस दिन उसकी पैदाइश का दिन था, सालगिरह मनाई गई। अब जब सालगिरह मनाई गई, पूरे घर को डेकोरेट किया गया, उसके रूम को भी सजाया गया, बलून्स के साथ, गुब्बारों के साथ उसको सजाया गया। अब देखिए, सालगिरह करके सारे उनके दोस्त भी आते हैं, उनके रिश्तेदार भी आते हैं, हंसी खुशी वो सालगिरह को मनाते हैं। मनाने के बाद सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अब वो बच्चा अपने डेकोरेट किए हुए रूम के अंदर चला जाता है रात को सोने के लिए। अब वो जाकर सो जाता है। जब सुबह वालिदा उठती हैं, वो जाकर अपने बच्चे को जगाती हैं, कहती मैं अपने बच्चे को देखूं। जब देखती हैं तो वो बच्चा जो है वो डेड बॉडी मिलता है। बच्चा फौत हो गया। हाँ, बच्चे की डेथ हुई होती है। तो फिर उसकी वालिदा ने ये कहा कि मैं ये पैगाम पूरी दुनिया के लिए छोड़ना चाहती हूँ, ताकि सारे लोग जो हैं वो अपने अपने बच्चों का किस तरह से ख्याल करें, किस तरह से इन मामलों से बचा जाए। अब देखें, हुआ कुछ इस तरह से, जब बच्चा कमरे में सोता है, जब वो बलून्स जो लगे होते हैं, अक्सर हवा के साथ बलून्स जो वो गिर जाते हैं, उतर जाते हैं। जो बलून्स कमरे में लगे थे उसमें से कुछ 1-2 बलून्स नीचे गिरे और बच्चा सो रहा था। जाहिर थकावट होगी, बच्चे को नहीं पता चला। अब वो बालून जो है ना उसके नाक के पास आके चिमट जाता है। उसका जो है ना वो हवा निकलना शुरू हो जाती है, गैस निकलना शुरू हो जाती है। उसमें कुछ ऐसी गैस होती है, जैसा ऐसी वो खतरनाक गैस थी तो उस बच्चे की डेथ ही होगी। अच्छा, वो एक बालून जो हम बेहतियाती करते हैं, आम घरों में हम बालून लगवाते हैं, लेकिन अक्सर होता तो नहीं इस तरह, लेकिन उस बेचारे की मौत इस तरह लिखी हुई थी। अब वो माँ जो है वो बिलक बिलक कर रो कर सारी इंसानियत के लिए ये पैगाम छोड़ती है कि खुशी वाला दिन है, खुशियां जब मनाई जा रही होती हैं तो कुछ एहतियात भी करनी चाहिए। कहते मेरा बच्चा सिर्फ एक बैलून की वजह से उसकी जो है ना वो उसकी जो डेथ हो गई है। तो मैं ये सबको बताना चाहती हूँ कि एहतियात करें, बलून्स वाले रूम के अंदर ना सुलाएं बच्चों को, या बैलून जो है वो निकाल दें। अब देखें, एक बैलून है, उसके अंदर जो इतनी खतरनाक गैस है, उस गैस की वजह से वो 8 साल का मुस्कुराता हंसता बेटा, माँ कितने ख्वाब सजाए होंगे, मेरा बेटा आज 8 साल का हो गया है, मेरा बेटा जो बड़ा होके इस तरह होगा, आइंदा आने वाली सालगिरह में मैं इस तरह करूंगी। बड़ी ख्वाहिशात होती हैं माओं की, बड़े जज्बात होते हैं। वो माँ जो है वो सुबह को जब उसको डेड बॉडी की सूरत में पाती है तो उसका क्या हाल होगा, वो किस तरह से उसने बर्दाश्त किया होगा। इसलिए हम सबको एहतियात करनी चाहिए। वो माँ कहती है कि मैं पूरी इंसानियत के लिए ये पैगाम देना चाहती हूँ कि एहतियात करें, मेरा बच्चा अगर इस तरह हो सकता है, बालून की एक गैस की वजह से मेरा बच्चा अगर मर सकता है तो किसी के साथ भी ऐसा हादसा पेश आ सकता है। लिहाजा मैं सबके लिए ये पैगाम देना चाहती हूँ कि हर कोई एहतियात करें, एहतियात के साथ अपने घरों के अंदर खुशियां मनाए। खुशियां मनाने के बाद जो है ना वो एहतियात बहुत जरूरी है। काश मैं अपने बच्चे को उस कमरे में ना सुलाती, काश मैं अपने बच्चे को वो बलून से निकाल लेती। माँ बाद में यही पछताती है ना कि अब क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं। लिहाजा हमें एहतियात करनी चाहिए।